चलिए तो अब आगे हम लोग बात करते हैं बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास गणित का एक ऐसा बेसिक चैप्टर है, एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको जाने बगैर तो अब मैथ बिल्कुल ही अधूरा ही हो। मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे ना कि अभी तक अब गुणा सीखे, जोड़ सीखे, घटाव सीखे, भाग सीखे। सर उसी को सीखने में तो हम खिचपिच हो गए हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर क्या हो कि आपका दिमाग को और खिचपिच कर दिया जाए, और खिचपिच कर दिया जाए, कहने का मतलब है कि अगर जोड़ घटाव गुणा भाग सब एक साथ आपको एक ही थाली में परोस के दे दिया जाए, ले बेटा अब तो हो गया ना टाटा फिश। तो अगर जोड़ घटाव गुणा भाग सब एक ही साथ आपको दे दिया जाए तो टेंशन नहीं लेने का, आपके पास है एक नया नाम बोर्ड मास। ये एक ऐसा चचा है, ये एक ऐसा चचा है जो इस मुसीबत से निकलने में आपका हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इस बोर्ड मास को समझना होगा कि बोर्ड मास आखिर कहता क्या है, ये क्या कहना चाहता है, क्या छिपा है इसके दिल में, क्या दर्द है भाई, ये बताएगा भी आप लोग को। ये एक ऐसा सॉल्यूशन आप लोग को बताएगा कि जिससे आप जोड़ घटाव गुणा भाग अगर सब एक ही साथ हो, खिचपिच क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या क्या ब्रैकेट होता है सर? बिल्कुल देखेंगे सर, ब्रैकेट में हो गया सबसे बड़ा ब्रैकेट, बिगेस्ट ब्रैकेट, है कि नहीं। उसके बाद एक होता है ये वाला मंझला ब्रैकेट। क्या होता है बच्चों लोग? मंझला ब्रैकेट, यानी सबसे बड़ा ब्रैकेट ये हो गया। उसके बाद मंझला ब्रैकेट हो गया। उसके बाद एक होता है सबसे छोटा ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। तो आप इतना ब्रैकेट तो जानते ही जानते, लेकिन इसके अलावे भी एक और होता है, इससे भी छोटा होता है, जो ऊपर ऐसे डैश रहता है, इसको सबसे छोटा ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। ये उससे बड़ा ये हो गया, उससे बड़ा ये हो गया मंझला ब्रैकेट, और सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली आपको ये तीन ही ब्रैकेट देखने को मिलेगा, ये जो लाइन वाला ब्रैकेट है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओ का मतलब हो जाता ऑफ, ऑफ का मतलब होता है जिसको हम लोग का कहते हैं बुचवा लोग, है कि नहीं। डिवीज़न मतलब हो गया गुणा, मल्टीप्लिकेशन मतलब सॉरी डिवीज़न मतलब भाग हो गया, अरे क्या बक रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब प्लस, और सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। मतलब बोर्ड मास चचा कहता है, ये बोर्ड मास चचा कहता है कि बचुआ लोग अगर चारों पांचों सब एक साथ मिलके आपके ऊपर धावा बोले तो सबको एक एक करके ठोकना है। और ठोकेंगे कैसे एक एक करके? तो सबसे पहले ब्रैकेट को ठोकिए, ठीक है। सबसे पहले आप किसको ठोकेंगे? ब्रैकेट को ठोकेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ यानी का सोल्व करेंगे। काका चाचा भतीजा वाला काका नहीं बोल रहे हैं भैया, का ऑफ। ऑफ का मतलब होता है कि गुणा कर देना है। जहाँ पे अगर ऑफ लिखा हुआ रहे या का लिखा हुआ रहे तो उसको आप गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद डी यानी डिवीज़न, भाग देंगे। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर ये आपके बकवास से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो टेंशन नॉट, जब तक हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे समझ में कैसे आएगा बच्चों लोग। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो सर यहाँ पे जोड़ भाग माइनस गुणा सब एक साथ है। ले अभी तक गुणा करना सीख ही रहे हैं सर, गुणा तो अच्छा जानते नहीं, फिर चारों पांचों आ गया तो कोई बात नहीं। बोर्ड मास चचा कहता है कि सबसे पहले देखो कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, हम आँख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। सर दूरबीन से भी देखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मारिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑफ, कहीं पे ऑफ या का लिखा हुआ, अच्छा कोई ज़रूरी नहीं कि का लिखा ही हुआ आपको मिले, तो क्या मिलेगा सर का लिखा हुआ नहीं। जैसे मान लीजिए ब्रैकेट है, जैसे बाहर 2 है ब्रैकेट में, जैसे 2 + 4 / 6 इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो, तो ये जो बाहर 2 है ना, इसी को यहाँ पे का मतलब है ऑफ, यहीं पे ऑफ है यानी इसी को ऑफ कहेंगे। तो यहाँ पे फिर गुणा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद फिर इसको गुणा करेंगे, यही है ऑफ का मतलब, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग क्या करेंगे,
हाँ, तो यहाँ पे आप ऑफ कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तब देखिए डिवीज़न, डिवीज़न का साइन कहीं है कहाँ सर? यहाँ है ना, बिल्कुल डिवीज़न का साइन। तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहला काम हम लोग का होगा डिवाइड करना। क्या करना बच्चों लोग? डिवाइड करना। ये प्लस को छेड़खानी नहीं करना है, ये प्लस अपना रहेगा। अब डिवाइड में आप देखिए तो ये दोनों एक साथ हैं, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 57 को 19 से, तो 19 3 जा 57, ये ख़त्म, ये बच गया 0। अब जैसा कि डिवीज़न में हम लोग सीख चुके हैं कि अगर किसी भी चीज़ को उतार दिया जाए तो उतार के डायरेक्ट उसको नहीं छोड़ना है, उतार के डायरेक्ट नहीं छोड़ना, जब तक उसको डिवाइड ना करें तो पहले आपको इसको डिवाइड करना होगा। अब चूंकि 0 है, 19 के टेबल में 0 आता नहीं, बगल में कोई बंदा भी नहीं कि हम उतार दें घूस उस दे के, है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या करेंगे, 19 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, 19 शून्य शून्य। अब रिमाइंडर आप बचा सकते हो, ठीक है, अब आप रिमाइंडर बचा सकते हैं। यानी 19 का मतलब 570 को 19 से भाग दे तो 30 आएगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 30, फिर माइनस 15 इंटू 8, यहाँ पे इक्वल का साइन आप देते जाएंगे बच्चों लोग, ठीक है। अब उसके बाद डिवीज़न के बाद क्या आ जाता है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कहाँ है? मल्टीप्लाई का साइन कहाँ पे है सर? यहाँ पे है, ये माइनस को छोड़ दीजिए सर, 15 8 120। चलिए अब प्लस करना है, तो इसको जोड़िए, 803 और 30 मिलके 833, अरे माइनस 120। अब घटाएंगे तो 3 में 0 गया, 3 ही बचेगा, 3 में 2 गया, 1 बचेगा, 8 में 1 गया, 7 बचा। तो मेरे ख्याल से ये किस समझ में आया कि नहीं आया? तो एक साथ अगर आपको ये सारा चीज़ परोस दिया जाए तो कुल मिलाकर हम लोग एक निचोड़ ले लिए 713। चलिए अब आगे देखेंगे इसको। अब यहाँ फिर वही चीज़, सबसे पहले आप देखिए कोई ब्रैकेट है क्या सर? तो ब्रैकेट कहीं दिख रहा है बच्चों लोग? नहीं दिख रहा है, आगे बढ़िए। कहीं ऑफ है क्या सर? नहीं है सर, आगे बढ़िए। अब देखिए डिवीज़न, तो डिवीज़न है सर यहाँ, डिवीज़न है सर यहाँ, देखिए मल्टीप्लाई है बच्चों, ठीक है। यानी 99 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 प्लस 11 माइनस 5। क्वेश्चन में खिचफेच है कि नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं, ये खिचफेच क्वेश्चन है तो हम लोग सीधा कर देंगे इसको। तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में देखिए ये दोनों एक साथ है, अगर ये दोनों एक साथ है तो 99 को पहले 9 से भाग देंगे, 99 को 9 से भाग देंगे। चलिए सर खोपचे में ले जाके इसको भाग देते हैं, कोना में ले जाके इसको थोड़ा सा सिखाना पढ़ाना पड़ेगा। तो 9 एका 9 खल्लास, फिर 9 आ गया, 9 एका 9 ये भी खल्लास, यानी 11 आ गया सर। क्या आ गया? 11 आ गया सर। अच्छा सर अभी आप ये दोनों को सॉल्व किए हैं, ये साइन में कोई छेड़खानी नहीं करना है, किसी दूसरे को छेड़ना नहीं है जब पहला को आप पकड़े हो तो, नहीं तो मार खा जाओगे कहीं भी। अब ये 4 हो गया, प्लस 11 हो गया, माइनस 5 हो गया। अब भैया आप डिवाइड कर दिए, तब फिर गुणा की बारी। तो गुणा में देखिए ये दोनों भाई साहब लोग हैं, दोनों मस्ती में हैं, तो चलिए इसको मिला देते हैं। 11 चौके 44 हो जाता है सर, फिर प्लस 11 माइनस 5 हो गया सर। अब फिर गुणा के बाद जोड़ना है सर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44 सर 11 55 हो गया सर, और ये माइनस 5 अपना सर, है कि नहीं। उसके बाद फिर से अगर हम देखें 55 में 5 गया तो क्या बच जाएगा? 50। तो इस तरीके से हम लोग बोर्डमास के सवाल को करते हैं, बोर्डमास के कॉन्सेप्ट को करते हैं। हालांकि हम बोर्डमास के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग फ्रैक्शन को नहीं पढ़े हैं। बहुत सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी रहेंगे, तो जब तक हम लोग फ्रैक्शन को नहीं जानेंगे तब तक इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी एक बार फिर से हम लोग बोर्डमास में देखेंगे, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन हम लोग ब्रैकेट वाले भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 204 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 194 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 8। चलिए ये क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन है, तो अब आपको समझना क्या है, समझना ये है सर कि रूल कहता है कि अभी तक आप देखिए पहले डिवाइड को तोड़ दीजिए, तो डिवाइड ये है, ठीक, आप इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट देखिए कहीं पे है, हाँ सर ब्रैकेट है यहाँ पे, तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले सवाल को हल करेंगे भैया। चलिए अंदर वाले सवाल को हल किया जाए, ठीक है। तो अंदर में क्या है, ये है, अब भूल जाइए फलाना ढेकाना को, क्या है दुनियादारी भूल जाइए, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए गुणा और माइनस दो चीज़ है, तो गुणा और माइनस से पहले क्या आता है सर, गुणा, तो पहले आप गुणा करेंगे, है कि नहीं, पहले आप गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा कीजिए, 2 चौके 8, 2 नवा 18 के 8 हाथ में 1, 2 एका 2 और 1 3, अभी -4 अपना +8। अभी ब्रैकेट का काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक ब्रैकेट का काम पूरा ख़त्म नहीं करेंगे हम आगे छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इसमें 388 में 4 घटाएंगे तो 3, 8, 4 बचेगा। अब जैसा कि हम बताएं कि ब्रैकेट के सटा हुआ में कोई संख्या हो तो ऑफ में रहता है, यानी कि गुणा में रहता है, तो यहाँ पर गुणा का साइन दे दिए, ठीक है। चलिए अब ब्रैकेट खत्म, अब ब्रैकेट का कोई लफड़ा ही नहीं है। अब फिर से देखेंगे, अब फिर से नया से हम लोग बोर्ड मास कर देखेंगे। ब्रैकेट तक हम अपना रूल लगाए, अब ब्रैकेट खत्म होने के बाद फिर से आपको बोर्ड मास का शुरू से रूल लगाना है। तो शुरू में अब ब्रैकेट नहीं ऑफ नहीं है, तब डिवीज़न करेंगे पहले, तो डिवीज़न करेंगे, यानी 204 को 2 से डिवाइड करेंगे। सर अगर आप 204 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 खत्म, है ना। हम यहाँ पे कर देते हैं 204 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 हो गया, ये माइनस करेंगे ख़त्म हो गया। अब किसकी बारी है, जीरो की बारी, किसकी बारी है, जीरो की। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी आप डिवाइड करोगे बुझवा लोग, तो एक बार में सिर्फ एक ही आदमी आएगा, दूसर का नहीं आएगा। लेकिन जो आप लाए हैं जीरो, सर वो तो 2 का टेबल में जा ही नहीं रहा है, छोटा पड़ गया, तो छोटा पड़ गया तो फिर बगल वाला को भी उतार दीजिए। तो एक बार में 2 नहीं उतरेगा, तो दूसर का उतारने के लिए यहाँ पे आपको लड्डू तो खिलाना पड़ेगा भैया, ठीक है। अब 4 हो गया तो 2 दूना फिर 4 कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया सर, 102 आ गया। अच्छा आपको इक्वल का साइन देते जाना है, याद है ना, ठीक है। अभी +2 × 384 + 8। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर, तो मल्टीप्लाई के बाद अब क्या हो जाता है, सॉरी डिवाइड के बाद अब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखिए सर यहाँ पे है, तो इन सब को छोड़ दीजिए, अब पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 बचा, और 2 3 जा 6 और 1 7, अभी प्लस। चलिए अब मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, तो अब जोड़ेंगे, तो सर सब तो जोड़े में, सब प्लस में, तो सबको जोड़ दीजिए एक साथ। तो सबको एक साथ जोड़ेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 7 6 8 8, ऐसे लिखिए, जोड़िए 2 8 10 और 8 18 के 8, हाथ में 1 बच गया, यहाँ रखिए 1 0 1 और 6 7 और 1 और 7 8, तो आ गया 8 7 8, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है छोटी छोटी आप लोग बोर्ड मास के क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे और आप हमको बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा हम लोग थोड़ी थोड़ी करके पढ़ेंगे, ज़्यादा एक बार में पढ़ेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी करके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि घड़ा बूंद बूंद से ही भरता है। तो चलिए खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।